क्या तू ही अभिमन्यु है? हाँ मैं ही हूँ। YMCA कराटे चैंपियनशिप के लिए अपना नाम दिया है तूने? नहीं दिया है। क्यों? क्यों क्या? ऐसा सवाल मत पूछ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपना नाम दे दिया? तू मुझे चैलेंज देना चाहता है? देखो तुम्हें कुछ गलत। हर साल हमारे बहुत सी चैंपियन होते हैं, पता है क्या? अपना नाम वापस ले ले, नहीं तो चलने के लिए तेरे पैर नहीं रहेंगे। अब तक तो नहीं दिया था, मगर अब जरूर दूंगा। सर को मेरी बात समझ में नहीं आई। मास्टर, बैक किक तो ठीक है, फ्रंट किक में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप जरा दिखाएंगे कैसे करना है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये देख। इस तरह नहीं भाई, ऐसे। बैठ जाओ। मेरी टांगे काट के तुम यहां तो जीत जाओगे, लेकिन वहां नहीं जीत पाओगे। वहां ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पे ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। मैं तुम्हारी टांग खींचूं, तुम मेरी टांग खींचो। इसलिए हम अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है, छोड़ो। क्या तुम्हें गट्स है इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करने का? मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। बिना किसी लक्ष्य के जिंदा रहना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, इसका कोई अर्थ नहीं है। सपना बड़ा होना चाहिए। सर, एक बार कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया है। इंसान को जब गलती का एहसास होता है तो किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। राम भक्त हनुमान की जय। लीजिए सर। थैंक यू। कबड्डी 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 कबड्डी, बचाओ बचाओ, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मुझे छोड़ो। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, वो भी मौसम भी दिखाकर। तू कौन है भाई? मैं हूँ कुरुपल्ली तुंडाटुल तुकाराम, समझ गया? क्या वो? तू अभी के अभी ईमानदारी से मेरी बहन से शादी करने को तैयार हो जा, नहीं तो। अरे पागल हो गया है क्या तू? तूने उसकी शक्ल भी देखी है? उससे शादी करने का मतलब है अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। मेरी बहन को उस बच्चे की माँ बने हुए 10 साल हो गए हैं। तू जरूर आएगा इस विश्वास पे उसने अभी तक बच्चे का नाम भी नहीं रखा है। उस रास्ते से आने जाने वाला हर एक आदमी मौसम्बी का बच्चा कह के मेरी बहन का अपमान कर रहा है। तू चल के उससे शादी कर, नहीं तो मैं तेरा क्या करूंगा जानता है? अब तू ही बता, मैं तेरा क्या करूं? पता नहीं उसे किसने मौसम्बी खिला दी और तुम मेरे पीछे पड़ा है। तुझे तो मैं पुलिस आ रही है, सब लोग जल्दी जल्दी अपनी तलवार छिपा लो। पुलिस आ गई है, इसलिए मैं तुझे अभी छोड़ रहा हूँ। अगली बार तू कहीं भी मिल गया ना तो तुझे बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। चल चल चल। इधर आ, मर्द का बच्चा है तो वापस आ। कबड्डी कबड्डी। अरे मास्टर जी, मास्टर जी आपने मुझे क्यों मारा? मौसम्बी दिखाकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, शर्म नहीं आती तुझे? मास्टर जी, अगर आपने उस दिन मेरा पूरा फ्लैशबैक सुना होता ना तो आप मुझे इस तरह से नहीं मारते।
फ्लैशबैक की कहानी बहुत दर्द भरी है, कहो तो सुना दूं? सुना ही देता हूँ। ये क्या है भाई? हथियार रखने को कहा तो लोटा रख दिया। हथियार बोलकर मेरे हाथों में लोटा ही पकड़ाया गया था। अब इसका क्या करूं? तुम ही रख लो। क्या किया तुमने? मैंने 2 घरों में घुस के सोने और पैसे चुराए। बस इतना ही? इतना ही। इतने के लिए लैंड नहीं दे सकता हूँ। 20,000 लो और जाकर कोई दुकान खोल लो। ठीक है। नेक्स्ट। तुमने क्या किया? 30 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। बाप रे, बर्बाद किया है तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उन लड़कियों की जिंदगी आबाद की हो। बड़ा ही अजीब है। ये बड़ा अपराध है, फिर भी ये सामने आकर अपनी गलती मान रहा है। 20 एकड़ जमीन और 2 लाख कैश, इसे तुरंत दे दिया जाए। अरे सुना भाई, अगर छोटे मोटे गुनाह माने ना तो ये 10-15 हजार देकर मंदिर के सामने एक छोटी सी फूल की दुकान खोल के दे देंगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या? तो फिर हमें क्या बोलना बड़े चाहिए? बड़े अपराध बताएंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारी जमीन भी मिलेगी। हाँ हाँ। नेक्स्ट। अच्छा बताओ तूने क्या किया है? भाई कह दो इनसे तुमने 2-3 लड़कियों को बर्बाद किया है। ये क्या कह रहे हो? प्रूफ क्या है? पेपर में आया था, तुम झूठ बोल दो। हाँ, ऐसा क्या? हाँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ। गुरुपल्ली तुंडाराम तुकाराम की बहन को मैंने मौसम में दिखाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद। और कुछ? चपरास गली में तुमने सर काटा था, बोल दो भाई। हे गुदरी, ऐसा मैंने कब किया था? पेपर में आया था, तुम बोल दो। ऐसा क्या? हाँ। चपरास पल्ली में चकली चंद्रा का सर काट कर उमा टाकिज पे उसे लटका कर हर दिन 4 शो चलाए थे। वो पोस्टर भी मैंने ही लगाया था। और कुछ? हैं? और क्या? इतना कम है क्या? बॉम्ब ब्लास्टिंग? हाँ किया है ना। अभी तक जहाँ जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, सब हमारे भाई ने ही तो किया है। डिटेल्स इसमें देख लो। हाँ ये क्या है? इतने सारे अपराध किए हैं तुमने। इसके लिए या तो 50 साल के लिए जेल जाना होगा, नहीं तो फांसी। फांसी? गुदरी। सर, मैंने इतने बड़े बड़े कांड किए, मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा क्या? फिर भी तुम आकर सरेंडर कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें 5 एकड़ जमीन और 5 लाख कैश दिया जा रहा है। 5 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए? सर चेक देंगे या कैश? सर आप पैसा चाहे जैसे दें, लेकिन जो आप जमीन मुझे देंगे ना, वो MG रोड पे किसी बार के नजदीक होनी चाहिए। 10 साल जेल में गुजार कर आओ, फिर दे देंगे। 10 साल की जेल? गुदली, इसे अंदर लेकर जाओ। तू चल मेरे साथ। तुमने क्या किया? मैं तो बस उसका चेला था, बाकी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर। ठीक है 5,000 तुम्हें दे रहा हूँ। बस स्टॉप पर जाकर मूंगफली बेचो। अरे यार सर, बॉस के बाहर आने तक मैं उनके पैसे और उनकी जमीन का ख्याल रख सकता हूँ ना। हाँ कहते तो ठीक है। हाँ? भाई सुनो। भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। धोखेबाज, जो मैंने नहीं किया वो सब तूने मेरे मुंह से उगलवा के मुझे फंसा दिया। कुछ अलग ही सोचा था, कुछ अलग ही हो गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम अंदर रहोगे, मैं बाहर रहूंगा। इसके लिए तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं भाई, सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ जेल में आना चाहता हूँ भाई। गुदली, तू भी अंदर आई जा, मैं वहाँ तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो आजा। वो पुलिस वाला नहीं मान रहा है ना? कौन? वो पुलिस वाला। मेरे साथ चल, मैं मनाता हूँ। अरे नहीं भाई, वहाँ तक चल के जाने की तकलीफ क्यों कर रहे हो? यहीं से एक बार हाँ कह दो, देखो वो लोग मुझे भी तुम्हारे साथ अंदर ले चलेंगे। ऑफिसर, ओके तो ठीक है। गुदली आजा आजा आजा। ये हुआ था मेरे साथ मास्टर जी। ये तो मास्टर की आवाज नहीं है। अरे मैं तो फंस गया। मैं बस पुलिस के जाने का इंतजार कर रहा था। तुझे मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। हेलो, पीछे सुसाइड मत करना। अरे सुसाइड मत करो, वापस पीछे चले जाओ। पीछे चले जाओ। मेरी बात सुनो। Are you alright? सेम पेज सेम कलर। ये क्या? तुम? कराटे मास्टर। देखो, सुसाइड करना गलत बात है। सुसाइड? छी 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 छी। टंगा हुआ कपड़ा निकालने गई तो मेरा पैर फिसल गया और मैं भी टंग गई। अब आप अपने दिल में क्या सोच रहे हैं मुझे पता है। क्या सोच रहा हूँ?
इतनी सुंदर लड़की को आज अगर मैंने नहीं बचाया होता तो लाइफ लॉन्ग मुझे अकेले जीना पड़ता। यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? ओहो, किस किया? मेरे घर में घुसकर मेरी पोती को किस किया? क्या कहा आपने? रिएक्शन तो बहुत अच्छा दे रहा है। अगर उसकी कमर से हाथ हटा दिया तो और अच्छा होगा। सॉरी। ये क्या चल रहा है? इस तरह से घर में घुसकर इस तरह की हरकतें करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? सॉरी माँ, आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ? देखो बेटा, हमारा खानदान बहुत इज्जतदार खानदान है। मुझे देखकर डिसाइड मत करो। हमारा परिवार संस्कारी परिवार है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं बताती हूँ ना, अभिमन्यु। क्या करता है? कंप्यूटर सर्विस करते हैं। इनकी सैलरी मंथली 40,000 रूपए है। 4,500 घर का भाड़ा, 6,000 के आसपास घर का खर्च, बाकी का पूरा बैंक में। दम दारू ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। सुनिए, अगर हम लोग भी ढूंढते तो इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता। जल्दी से इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। मुझे लगता है हमारी बेटी को भी वो पसंद है। ये कैसी बात कर रही हो? लड़का अच्छा है या बुरा है ये देखना तो चाहिए ना। मैं ऐसा सोचती तो तुम दामाद नहीं बनते। दुश्मन कहीं भी नहीं, बगल में है। क्या मतलब इसका? थर्ड एम्पायर कहीं और नहीं, यहीं पर है। झटके मत मारो। मुझे तो पसंद है। अगर हम सिचुएशन को थोड़ा रिवाइंड करके देखें तो बंदे में स्टाइल तो बहुत है। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे घर आकर सारी बातें कर लेंगे। मैं नंदिनी। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? चलो ना बताती हूँ। क्या दिखा रही हो तुम? हाँ, हाँ। आज मदर्स डे है। तुम्हारी माँ जैसे तुम्हारी देखभाल करती, ठीक उसी तरह मैं भी कोशिश करूंगी। थैंक यू। ये थैंक्स वैंक्स छोड़ो, चलो कम बैठ जाओ। ये कॉफी कब बना ली तुमने? अपनी माँ की याद आ गई। मैं कुछ भी करूं तुम्हारी माँ की जगह नहीं दे सकती, मगर एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे।